नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो इंडियन आर्मी का जो फिजिकल होता है उसमें क्या क्या चरण होते हैं और किस प्रकार से होता है। फर्स्ट से लेकर और लास्ट तक बताएंगे। आप बने रहिए पूरे वीडियो के साथ, ठीक है। तो आ, जो इंडियन आर्मी की जो भर्ती होती है उसमें क्या होता है कि पहले आपका जो फिजिकल एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपकी जो मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद आपका अंतिम चयन होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, जैसे जो नए बच्चे होते हैं, खैर उनको तो पता होता है कि जो एक दो बार भर्ती को अटैम्प्ट कर चुके हैं, किंतु उन बच्चों को पता नहीं होता है कि जिनकी पहली भर्ती होती है और कहीं ना कहीं उनमें वो नर्वस देखने को मिलते हैं कि भर्ती के बारे में। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे कि क्या क्या आपके चरण होते हैं। पहले तो इसमें जो आपकी एज मांगी जाती है, जीडी की बात करूँ मैं तो 17.5 से लेके और 21 साल तक। फिर आपका ट्रेडमैन है और क्लर्क है, इस प्रकार से आपका होता है। आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, आपका जो क्वालिफिकेशन है उसी हिसाब से आपको इसमें अटैम्प्ट दिए जाते हैं। आइए चलो हम बात करते हैं इसमें आपकी पीएफटी जो एग्ज़ाम होता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। पहले तो आपका जनरली जो हाइट होता है आपका लगभग 1.63 के करीबन। जो गढ़वाल राइफल्स है, गढ़वाल राइफल्स वालों की हाइट के बाद आपकी ये रनिंग होती है। हाइट के बाद आपका रनिंग हुआ, उसके बाद आपका पुलअप्स होता है, यानी कि आपको ऊपर के जो चिनअप बोलते हैं वो करवाई जाते हैं। फिर आपका एक बैलेंस होता है, यानी कि एक कड़ी टाइप की होती है, उसमें आपको चलना पड़ता है। फिर आपका 9 फीट का एक गड्ढा बनाया होता है, वो आपको जंप करना होता है। चलो आइए हम इसको देखते हैं संक्षेप में। जो आपकी रनिंग होती है जो आपकी रनिंग होती है ये होती है आपकी 1600 मीटर, ठीक है। 1600 मीटर आपकी रनिंग होती है आपको। अब मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से ये होता है। अगर आप फर्स्ट ग्रुप क्लियर करते हो तो आपको 60 नंबर मिलते हैं। टोटली आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम वो होता है, पीएफटी होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत 4 राउंड को पूरा करते हैं तो आपको 60 नंबर दिए जाते हैं। आपका ये फर्स्ट ग्रुप में आता है। और जो सेकंड ग्रुप है आपका, इसमें अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेके और 5 मिनट 45 सेकंड तक 4 राउंड को पूरा करते हैं तो आपको 48 मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। और आप 5 मिनट 45 सेकंड के बाद अगर आप 4 राउंड पूरा करते हो तो आपको यहाँ पे फेल घोषित कर दिया जाता है। आपका रनिंग तो मैंने बता लिया कि रनिंग आपकी किस प्रकार से होती है। अगला यहाँ पे पुलअप्स दिया गया है, किंतु जब आपकी रनिंग होती है उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होता है। रनिंग से अंदर जाने के बाद आपका बायोमेट्रिक के बाद आपका जो 9 फीट का जो वहाँ पे गड्ढा बनाया होता है, आपको उसको पार करना होता है। यानी कि 9 फीट का जो गड्ढा होता है, इस प्रकार से आपका वहाँ पे गड्ढा बनाया होता है, तो आपको यहाँ से दौड़ के इसको पार करना होता है। यहाँ आपको छलांग लगानी पड़ती है, ठीक है। ये करने के बाद इस प्रकार से वहाँ पे एक लकड़ी होती है हल्की, आपको इसमें चलना होता है टेढ़ा मेढ़ा, इस प्रकार से। इसमें चलना पड़ता है आपको,
ठीक है। अगला चरण होता है आपका पुलअप्स। अब देखिएगा यहाँ पे पुलअप्स किस प्रकार से होते हैं आपके। अगर आप 10 करते हैं यहाँ पे पूरे, तो आपको 40 नंबर मिलते हैं यहाँ पे, 40 नंबर। अगर आप 9 करते हैं तो आपको यहाँ पे 33 नंबर मिलते हैं। 8 पे 27, 7 पे 21 और 6 पे 16। अगर आप 6 से कम 5 कर लिए तो आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाता है। चिनअप के बाद अगर आप चिनअप्स लगा लेते हैं, उसके बाद आपका चेस्ट होता है। चेस्ट होता है, फिर आपकी अंदर हाइट ली जाती है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। फिर आपको मेडिकल के लिए टोकन दिया जाता है। फिर आपका जो मेडिकल है अगले उसमें होता है, अगले डेज में होता है। अब बात करते हैं हम इसके एग्ज़ाम की, कि जो जैसे जीडी का एग्ज़ाम है, जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन, जितने भी सारे आपके एग्ज़ाम होते हैं ये किस प्रकार से होता है। कई बच्चों को पता नहीं होता है और वो बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं। जैसे मार्केट में कोई किताब मिल गई और उसी को पढ़ लिया, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी किताब होने से वो सही से मोटिवेट भी नहीं हो पाते हैं और पता भी नहीं होता है कि क्या सिलेबस में पूछा जाना है। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ की आपको तैयारी करनी है, आपको कोई भी लक्ष्य हासिल करना है, तो आपको उसका जो पाठ्यक्रम है वो अवश्य पढ़ना चाहिए कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसमें इसके सिलेबस, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के बारे में, कि जैसे जनरल ड्यूटी हो गया, आपका ट्रेडमैन हो गया, ये जो एग्ज़ाम कराता है इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलो आइए देखते हैं। पहले बात करेंगे हम यहाँ पे जीडी, जनरल ड्यूटी का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। पहले तो बात करेंगे हम जनरल नॉलेज की। टोटल आपका ये कुल ही आपका 100 नंबर का जो पेपर होता है, इसमें निम्नलिखित इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 15 क्वेश्चन तो आपके जनरल नॉलेज के होते हैं। 15 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 30 नंबर का, और 15 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 30 नंबर। अगला है आपका जनरल साइंस। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके जैसे 10th का हो गया, आपने 8वीं 9वीं में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वहीं से आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। जो आने वाले जो हमारे वीडियोस होंगे, हम उनमें क्या करेंगे कि जो क्लास होती हैं, क्लास में भी आपको पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। और जो मॉडल पेपर में जितने भी सारे अभी तक जो मॉडल पेपर हुए हैं इंडियन आर्मी के, हम आपको उनको सॉल्व कराएंगे, तो इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगला साइंस आता है आपका। साइंस के भी आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स का ये होता है। और आपका जो गणित है, गणित का भी लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग, जो आपकी तर्क शक्ति होती है, ये लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके 100 टोटल हो रहे हैं। फिर इसमें क्या होता है, जिसका NCC सर्टिफिकेट होता है उसके लिए रिटर्न मार्क होता है। इसी प्रकार ट्रेडमैन का भी इसी प्रकार है, ठीक है। जो ट्रेडमैन होता है इसका भी लगभग यही पूछा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आपका जनरल नॉलेज में हो गया, लगभग बेसिक चीज़ पूछी जाती है इसमें, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जो आपका 9th 10th का जो आपने क्लास में पढ़ा होगा, लगभग वही पूछा जाता है। आप इसके लिए एक लूसेंट की बुक ले सकते हैं, और जैसे आप मैथ्स के लिए कोई भी आप अच्छी बुक ले सकते हैं, जैसे लूसेंट का हो गया, या मैं ऐसे बुक तो नहीं बताऊंगा कि आप कौन सी पढ़ सकते हैं, पर आप अपने हिसाब से अच्छी बुक लेके इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे जनरल साइंस का यहाँ पे
ये दिया गया है। मैथमेटिक्स का लगभग जैसे नंबर सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, फंडामेंटल अर्थमेटिक जो ऑपरेशन होता है, इस अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री का हो गया, इस प्रकार से लगभग लगभग आपके सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, जो तर्क शक्ति है, देखा जाता है कि बच्चे का माइंड चेक करा जाता है, लॉजिकल जो आपका रीजनिंग होता है। ठीक है, तब तक आप बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।